सो है गाइस, इस रूम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे फेस कैम का फियर को दूर किया। सो यहाँ पे अगर आपको पता होगा, आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो 2-3 साल से, तो मैं स्टार्टिंग में बहुत ऐसे फेस कैम वीडियो नहीं डालता था। लाइक अगर डालना भी होगा तो बहुत कम होगा, लाइक एक आधा होगा मुश्किल से। सो ये उसका डर था, मतलब उसका वजह यही थी कि मेरे को कैमरा से डर लगता था इनिशियली। लाइक मेरे को कैमरा के सामने बोलने में फटती थी सिंपली बोले तो। सो यहाँ पे लाइक मैं बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूँ, डिस्कॉर्ड पे बात करता हूँ, बहुत जगह पे लोगों से बात करता रहता हूँ। सो मैंने एक बार ऐसे किसी को पूछ लिया, लाइक उसका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स AK राजदीप धाकर। तो उनका चैनल है यूट्यूब पे, हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स करके। सो वहाँ पे मैंने उनको ऐसे ही पूछ लिया कि मेरे को कैमरा का फियर है तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि आपको अगर कैमरा का डर है तो कैमरा के सामने आके बात करना स्टार्ट कर दो। सो यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। पहले तो स्क्रिप्टिंग वाला ट्राई किया चीज़ें, तो मेरे को स्क्रिप्टिंग वाली अच्छे से नहीं जमी ऑफकोर्स, बिकॉज लाइक वो स्क्रिप्टिंग वाली जो चीज़ रहती है वो मेरे लिए मतलब बनी नहीं है, मेरे को लगता है, या पता नहीं, लेकिन मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से कभी नहीं चल पाता हूँ। सो यहाँ पे मैं फिर सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ, दूसरे तरीके ट्राई करता हूँ। फिर मैं ऐसे ही अपने आप से बात करना चालू कर दिया, ऐसा कैमरा चालू रखता हूँ, कुछ भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो ये चीज़ होती है। फिर मैं ऐसे करते करते मेरे को एकदम अच्छे से आप बोल सकते हैं कि अभी एकदम ऐसा डर नहीं लगता। लाइक मैं सोचता हूँ कि अभी ये कैमरा नहीं, मेरे को हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। ऑफकोर्स हज़ारों लाखों लोग नहीं देख रहे, बट जस्ट इमेजिन कि आप स्टेज पे खड़े हो और आपको हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। सो इसीलिए मैंने लाइक स्टार्ट किया। लाइक ऑफकोर्स अगर मैं वो वीडियो अपलोड करता तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता वो वीडियो, बट इट जस्ट कि लाइक मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखोगे मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैंने फेस कैम वाला बनाया है, लाइक आई डोंट रिमेंबर, बट अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, 2 महीने हो गए रहेगा लगभग। सो यहाँ पे उसमें मैंने फेस कैम डाला है। ओके, सो वहाँ से मेरा फेस कैम का जर्नी स्टार्ट हुआ। अगर आप देखोगे लाइक ऑफकोर्स मैंने उसके बाद वाले कुछ फेस कैम वाले वीडियो डिलीट कर दिए, बिकॉज मेरे को वो अच्छे नहीं लगे, तो इसके लिए मैंने डिलीट कर दिए। लेकिन हाँ, ओवरऑल मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो वहाँ पे से मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ठीक है, अभी फेस कैम में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, अभी फेस कैम बनाएंगे। सो यहाँ पे लाइक मेरे को देखो, सबसे पहले अगर मैं वो वॉइस ओवर वाली चीज़ बनाता था ना, तो उसमें एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लिटरली बहुत टाइम लगता है। और तो और फिर वहाँ पे मेरे को इंट्रो कौन सा लगाना है, इंट्रो लगाना है, आउट्रो लगाना है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें भी मेरे को देखनी पड़ती है। और बहुत सारी चीज़ें, लाखों चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, मैं फेस कैम है, कैमरा स्टार्ट किया, मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। अभी कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ रेडी नहीं है मेरे पास। सो यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दिया, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। ऑफकोर्स लाइक कुछ चीज़ें के लिए स्क्रिप्ट लगती है, एकदम ऐसे प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं, मैं जस्ट बुलेट पॉइंट्स बना के रख देता हूँ कि ठीक है ये चीज़ के बारे में बात करना है। अगर मैं भूल जाऊँ इसमें से कोई एक चीज़ तो ठीक है, मेरे को याद रह जाए, या फिर अगर मैं भूल जाऊँ रिकॉर्डिंग करते समय पर तो मैं बाद में ऐड कर सकता हूँ। सो वो चीज़ है, तो इसके लिए मैंने ट्राई किया। ओके, कुछ वीडियोज़ के लिए स्क्रिप्ट बनाई है। लाइक अगर मेरे 10 वीडियो आए तो उसमें से सिर्फ एक वीडियो के लिए स्क्रिप्ट होगी, बाकी सब ऐसा प्योर रहेंगी। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें थी। ओके, सो अगर आपको किसी का फियर दूर करना है एक तरीके से, जैसे कि मेरे को फेस कैम का फियर था, सो फेस कैम का फियर मैंने दूर कैसे किया, उसको फेस करके। हमेशा लोग यही गलती करते हैं कि वो फियर को फेस नहीं करते, उससे दूर भागते। जैसे कि मेरे को अभी भी याद है, लाइक मैं 11th स्टैंडर्ड में था, लाइक 2 साल पहले की, 2 या 3 साल पहले की बात है। सो वहाँ पे लाइक टीचर ने पूछा कि तुमको डर किससे लगता है। लाइक ऑफकोर्स तो मैंने वहाँ पे 2 चीज़ बताई, मेरे को कैमरा का डर लगता है और दूसरा है स्टेज का डर। तो अभी टीचर ने बोला कैमरा का डर तो अभी फिलहाल हम लोग नहीं देख सकते, बट हाँ फेस का जो स्टेज का डर रहता है उसका हम लोग कर सकते हैं। सो टीचर ने क्या किया, मेरे को सबके सामने जाके स्टेज पे खड़ा कर दिया। सो वहाँ पे लाइक मेरी बोलती बंद हो गई थी, ऑनेस्टली बोलती बंद हो गई थी। लेकिन फिर टीचर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्या हुआ वगैरह वगैरह, टीचर ने सब पूछा, तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, अच्छा हाँ मैं बोल सकता हूँ स्टेज के बारे में, स्टेज पे जाके बोल सकता हूँ। और फिर लाइक उसके बाद मेरा स्टेज का कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा थोड़ा सा बूस्ट हो गया। ऑफकोर्स अभी भी मैं डरता हूँ स्टेज पे जाने से, लाइक सामने अगर हज़ारों लोग हैं तो ऑफकोर्स डरोगे ही आप, बट हाँ ये चीज़ होती है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको डर लगता है ना, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। तो आप लोगों से पूछो या कुछ भी इंटरेक्शन करने की कोशिश करो लोगों से, तो उसके बाद ही वो डर दूर होता है। जैसे कि अभी देखो, मैं पूरे रूम में मैं अकेला बैठा हूँ और सामने कैमरा है बराबर, तो मैं ऐसा बात करो कि मेरे को कोई सुन रहा है, मतलब मेरा दोस्त बैठा है यहाँ पे, मैं उसको बता रहा हूँ मेरी बातें। तो इस तरीके से मैं बात करता हूँ। तो इसीलिए आप कुछ भी चीज़ ले सकते हो, आप कोई भी चीज़, आप सामने आपके पास बॉक्स पड़ा है या फ़ोन पड़ा है तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा कि फ़ोन पड़ा है आप सामने बात करो, या फिर आईने के सामने आके खुद से बात करो। तो वो चीज़ रहती है ना, तो उससे ही आपका ये कैमरा का डर दूर होगा। अभी लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को फेस कैम से डर लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे वॉइस ओवर बन जाते हैं, लाइक वॉइस ओवर चैनल बनाते हैं। तो बोलते हैं बाद में कभी हम लोग फेस कैम करेंगे। लेकिन अगर आप इनिशियली फेस कैम करते हो ना, तो उसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। लाइक आपको स्टार्टिंग से पब्लिक जानती है, और तो और आपसे फेस से इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब आपको वो देख सकती है प्रॉपर। तो यहाँ पे ये चीज़ बेनिफिट होती है। अभी जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फैक्ट टेक करके चैनल है राइट, तो फैक्ट टेक के बहुत ज़्यादा मतलब मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो गए और उसने फेस रिवील नहीं किया था।
तो यहाँ पे मैं उसका मेरी जो इमेज बनी थी ना उसके लिए, तो वो अलग ही थी। और जब भी उसने फेस रिवील किया तो मेरी जो इमेज है वो टोटली चेंज हो गई। ऑफकोर्स लगे अगर आप देखोगे तो उसके जो पहले के वीडियोस थे उसका आवाज़ सुन के ही मैं उसका फेस को जज करता था, ठीक है ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता होगा। लेकिन मैं जब भी उसका एक्चुअल फेस देखा तो मैं सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पे लाइक वो चीज़ें होती है, ऑफकोर्स लाइक वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होती है। जैसे कि अगर आपको एक गेमर पता होगा टोटल गेमिंग करके, जिसका ओनर जो अज्जू भाई है, तो वहाँ पे उनका अगर आप फेस देखोगे, ऑफकोर्स मैंने भी नहीं देखा है, बट उनका आवाज़ से ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा अच्छे खासे हो गए 20-22 साल के, तो ऐसा लगता है आवाज़ से। अभी अगर जब भी फेस रिवील करेगा ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि वो ऐसा दिखता है। ओके, सो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप है ना वॉइस से जज नहीं कर सकते लोगों को। लाइक अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे भी मेरे हिसाब से आई डोंट नो, बट ऐसा लगता होगा कि मेरा फेस कुछ अलग ही दिखता होगा, बट एक्चुअली जब आप फेस देख रहे हो तो वो अलग ही दिख रहा है, ऐसा हो सकता है। ओके, सो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप स्टार्टिंग से फेस बनते हो ना तो आपका जो चैनल का फेस रहता है ना वो पहले से बना हुआ रहता है, ठीक है ये चैनल मतलब इसका चैनल है। जैसे कि अगर मैं कोई भी नाम लूँ टेक्निकल गुरुजी से याद आ जाते हैं टेक्निकल गुरुजी जो एक्चुअल गौरव चौधरी, तो उनको याद आ जाते हैं, मतलब ऐसा दिखता है कि ठीक है ये बंदा ऐसा है, टेक्निकल गुरुजी मतलब ये बंदा। सो यहाँ पे ये ऐसा क्लियर होती है। गीकी रंजीत बात करूँ मैं तो गीकी रंजीत की तस्वीर मेरे मन में बनी हुई है, लेकिन अगर जिसकी तस्वीर नहीं बनी हुई है ऑफकोर्स वो हाइप अप हो जाती चैनल, आप बोलोगे मेरे को थोड़ा सा अटेंशन मिलेगा ये मिलेगा, बट वो टोटली मैं बोलूँगा कि ठीक है वो आपकी मर्जी है। बट अगर फेस कैम करते हो तो सबसे पहले आपकी एडिटिंग बहुत बच जाती है। लाइक मैं ऑनेस्टली मैं पूरा वीडियो एडिट करता हूँ, इंट्रो डाला, आउटरो तो ऑफकोर्स मैं नहीं डालता हूँ, इंट्रो डाला दैट्स इट, और पूरे इसमें एक बैकग्राउंड नॉइस चला दिया सिंपल सा। सो ये इतना ईजी होता है। लेकिन अगर आप वॉइस ओवर करते हो तो हर एक शूट लेना पड़ता है। ऑफकोर्स वॉइस ओवर में भी अगर आप एक टेक में चीज़ें कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ वो वॉइस ओवर में लग ही जाता है 2-3 टेक, मेरे हिसाब से मैंने देखा है। अब मैं एक ही टेक में वीडियो बनाता हूँ और एक ही टेक में वो एडिट, मतलब 10 मिनट की वीडियो है तो 10 मिनट की ही वो वीडियो रहेगी अपलोड होगी। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई फियर है तो उसको फेस करो। अभी अगर आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है तो स्टेज पे जाके बोलना स्टार्ट कर दो, या फिर आप कोई किसी दोस्त को बोल दो यार मेरे को फेस का मतलब ऐसा डर लगता है स्टेज का, अगर उसको डर है तो वो कुछ नहीं हेल्प करेगा। लेकिन अगर उसको डर नहीं है, वो सामने से स्टेज पे जाके बोलना स्टार्ट कर देता है तो वो तेरे को भी लेके जाएगा। सिंपल सा बात है। अगर आपका कोई दोस्त है जो स्टेज पे जाता है, आपको जो भी डर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी चीज़ का डर हो सकता है, जैसे कि हाइट का डर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, फोबिया आप बोल सकते हो। ओके, स्टेज पे जाने का डर इज लाइक आप बोल सकते हैं ये जो चीज़ है ना स्टेज पे जाना, ये जो चीज़ है इसीलिए आती है क्योंकि जो स्कूल और कॉलेजेस है ना, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ स्कूल और कॉलेजेस की गलती है। बिकॉज जो 4-5 बंदे रहते हैं ना उन्हीं को हमेशा स्टेज पे बुलाया जाता है, जो बाकी के बंदे जो रहते हैं टीचर समझते हैं निकम्बे है, तो इसके लिए टीचर स्टेज पे बुलाती ही नहीं है। अभी देखो टीचर अगर पूछती है कि कौन स्टेज पे आना चाहेगा तो वो 5 बंदे ही हमेशा हाथ उठाते हैं, 5 से 10 बंदे रहते वही हाथ उठाते हैं, बाकी के लोग कोई नहीं उठाते। तो टीचर वही लोगों को बुलाती है। टीचर ये नहीं समझ रही कि 5 से 10 लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बोल सकते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन लोग को कॉन्फिडेंस नहीं, तो उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए टीचर को। लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं, अभी वो तो खैर अभी मेरा तो हो गया स्कूल, तो मे भी हम लोग फ्यूचर में कभी बात करेंगे इसके बारे में। बट हाँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत एजुकेशन सिस्टम की भी गलती है। सो अगर कोई टीचर देख रहा है तो मैं बोलूँगा कि आप है ना, अगर कोई ऐसा आप पूछते हो कि स्टेज पे आके रीड करना स्टार्ट करो, कुछ स्टार्ट करो, तो सब जो हाथ उठा रहे उसको मत बुलाओ, जो हाथ नहीं उठा रहे उन लोग को बुलाओ, क्योंकि उनका ही ज़्यादा डर रहता है। और फिर हमेशा नोट करके रख दो ठीक है ये बच्चा इतना ऐसा है तो इसको हम लोग को बूस्ट करना है, दैट्स इट। कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट करो। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप आओ तो हमेशा उसका हाथ आप देखना चाहिए कि उसका हाथ उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। सो इसका मतलब ये हो गया कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, वो आना चाहता है स्टेज पे। फिर ऐसे करके आप सारे बच्चे लोगों को कर सकते हो। ये थोड़ा सा सजेशन था मेरे तरफ से कुछ टीचर्स को, अगर कोई टीचर देख रहा है तो, बट नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे अगर आपको फेस मतलब जिसका भी डर लगता है, आपको कोई भी चीज़ का डर हो सकता है, तो उसको फेस करना स्टार्ट कर दो, फेस करो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आपको पब्लिक में जाने से डर लगता है तो पब्लिक में जाके बात करना स्टार्ट कर दो, या फिर अगर आपको ऐसा है कि लाइक किसी से बात करने में डर लगता है तो स्टार्ट तो कर दो। लाइक मैं ऑनेस्टली लाइक मैं भी डरता हूँ, ऑफकोर्स अभी भी मैं डरता हूँ, बट हाँ लाइक मैं थोड़ा सा ओवरकम करने की ट्राई कर रहा हूँ। लाइक अभी ऐसा होता है कि लाइक मैं कभी कहीं पे जाता हूँ, रास्ते पे जाता हूँ, किसी से बात करने की ट्राई करता हूँ, बट नहीं हो पाता है। तो अभी भी मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि रैंडम लोगों से कैसे बात किया जाए। सो यहाँ पे ये चीज़ है। सो इसका भी मैं ओवरकम करूँगा जल्दी से। बट हाँ लाइक जिसका भी डर लगता है तो उसको फेस करना स्टार्ट करो। आपको डर लगता है कि मैं किसी से बात कैसे करूँ, लाइक रैंडम पर्सन है, अननोन सी जगह है, उधर बात कैसे करूँ, तो बात करना स्टार्ट कर दो। तो ऑफकोर्स लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगेगा, आप बोलोगे सामने वाला क्या सोचेगा, तो लेकिन ऑनेस्टली लाइक सामने वाला कुछ नहीं सोचता है। लाइक मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ आके कोई बात करे, समझ रहे हो। लाइक अगर मैं भीड़ में खड़ा हूँ लेकिन मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, लाइक लोग अपने में ही लगे हुए हैं, तो मैं अलोन फील करूँगा। लेकिन अगर मैं भीड़ में खड़ा हूँ और 2-3 लोग आके पूछ के जा रहे क्या हाल है वगैरह वगैरह, आप कहाँ से हो वगैरह, तो वो थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है। सो वहाँ से बिल्डअप होता है।
सो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास हिम्मत रहनी चाहिए, लेकिन फियर अगर है आपको और उसको दूर करना है तो मैं बोलूँगा उसको फेस करना स्टार्ट कर दो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, आपको सीखने को मिला हो कि फेस कैसे करते हैं फियर को, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो यहाँ पे इसी नोट पे मैं वीडियो को एंड करूँगा। तो बाय।